हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है देव स्टडी पॉइंट में। आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसमें देखेंगे कुछ जीके के क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। तो हमें संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन संविधान को अंकित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखिए। संविधान अंकित 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू 26 नवंबर 1950 को किया गया। संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। इसका गंगा नदी का उद्गम स्थल ये गोमुख उत्तराखंड यानी कि गंगोत्री से होता है। ये 25 की लंबाई जो है 25 से 25 किलोमीटर है और ये जिस राज्य से बहती है देखिए से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये संगम कहाँ बनती है? ये प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन पर होती है। ये त्रिवेणी संगम है और ये कहाँ अपना मुहाना बनाती है? ये बे ऑफ बंगाल है कि बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिल जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये राजस्थान है, सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन होगा? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये होगा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं। सूर्य का निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो यह है बुध। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, गंगा, गोदावरी या नर्मदा। तो यह है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं थोड़ा। स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण होगा 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। भारतीय पहले गवर्नर सी.डी. देशमुख थे और जो स्थापना के समय गवर्नर पहले बने थे ये ओसबोर्न स्मिथ थे जो एक अंग्रेजी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ नारा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जय हिंद दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो भी बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आराम है हराम जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 8 मार्च, 21 जून। तो ये होगा ऑप्शन ए 5 जून। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई?
ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1939। ये होगा 1945। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून 1945 को भारत ने किया। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में और कुल सदस्य देश 193 है। भारत इसका सदस्य देश था। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो ये होगा ऑप्शन ए 1919 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1942 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो ये हुआ ऑप्शन ए 1942 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ प्रसिद्ध नारा है, गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। एक नारा है जो गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा एक है। ऑप्शन ए अस्थायी सदन, ऑप्शन बी अस्थायी सदन, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी आयोग। तो ये होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल होता है जो ये 6 वर्ष का होता है, समझे। और ये और इसका लोकसभा का कार्यकाल होता है, ये होता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में कितने मौलिक अधिकार थे? भारत में ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो ऑप्शन बी 11 मौलिक कर्तव्य थे। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य कितने थे? शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 थे, फिर आगे चलकर एक मौलिक कर्तव्य को बढ़ाया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य के मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक। और राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करता है? और ये करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। और मुख्यमंत्री जो करेगा वो ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्यपाल, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, और राज्यसभा द्वारा या राज्यपाल द्वारा। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये कितने साल के लिए होता है? ये 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है जो ये 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान माना गया है?
भारतीय संविधान ऑप्शन ए सबसे छोटा, ऑप्शन बी सबसे बड़ा लिखित संविधान, ऑप्शन सी सबसे पुराना, ऑप्शन डी सबसे नया। तो यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत का निर्वाचन आयोग है संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, निजी संस्था या न्यायालय। भारत के निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यही क्वेश्चन समाप्त होता है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आइए दोस्तों कुछ और जानकारी ले लेते हैं। कुछ चर्चित व्यक्ति हैं उनके उपनामों से जानते हैं। आइए हम जान लेते हैं किस व्यक्ति को किस उपनाम से जाना जाता है। जैसे में है, सबसे पहले है फ्लाइंग सिख। ये फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को बोला जाता है। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। और कैप्टन MS धोनी को बोला जाता है, जिसे MS धोनी को माही भी कहा जाता है। दबाल राहुल द्रविड़ को बोला जाता है। और हिटमैन रोहित शर्मा को बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लिटिल मास्टर जो है ये सुनील गावस्कर को बोला जाता है। पियोली एक्सप्रेस PT उषा को बोला जाता है। टाइगर ऑफ मद्रास विश्वनाथ आनंद को बोला जाता है। ये चेस के खिलाड़ी हैं। लाइटनिंग बोल्ट जो बोला जाता है हुसैन बोल्ट को बोला जाता है। ये एक धावक है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे, ये तो सचिन तेंदुलकर को बता ही दिए, क्रिकेट भगवान बोला जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को बता दिए, कैप्टन कूल बोला जाता है। विराट कोहली को बता दिए कि किंग कोहली बोला जाता है, या कहीं कहीं रन मशीन भी इनको बोलते हैं। रोहित शर्मा को हिटमैन बोला जाता है। और आगे है युवराज सिंह को सिक्सर किंग के नाम से जानते हैं। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और जैसे सुनील गावस्कर को बोला जाता है लिटिल मास्टर, राहुल द्रविड़ को दवाल, सौरव गांगुली को दादा के नाम से जाना जाता है। और अनिल कुंबले को जंबो, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, PT उषा को पियोली एक्सप्रेस। चलिए आगे भी देख लेते हैं। और कुछ आगे है, ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर बोला जाता है, ये तो आगे ही बताए। मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी बोलते हैं। और विश्वनाथ आनंद को टाइगर ऑफ मद्रास। अभिनव बिंद्रा को गोल्डन बॉय, जो 2008 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। ठीक। साइना नेहवाल को बैडमिंटन किंग बोलते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। लिएंडर पेस को टेनिस स्टार, सानिया मिर्जा को टेनिस क्वीन, हुसैन बोल्ट को बिजली पुरुष बोलते हैं। और पेले को काला मोती बोलते हैं। डिएगो माराडोना को गोल्डन बॉय बोलते हैं। लियोनेल मेसी को पिस्सू के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं। जैसे में रोनाल्डो को CR7 के नाम से, माइकल जॉर्डन को ईयर जॉर्डन के नाम से जानते हैं। रोजर फेडरर को स्विस मास्टर के नाम से जानते हैं। राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का राजा बोला जाता है। नोवाक जोकोविच को जोकर भी बोलते हैं। और माइकल फेल्प्स को उड़ने वाली मछली बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए थैंक यू।